हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं, उसके लिए आज ये मॉडल पेपर जीव विज्ञान का लाए हैं। देख लीजिए किस तरह से 2024 में मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले। तो इसमें क्या-क्या पूछा है? तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपको कुछ पेपर देखने को मिलेगा और 1 नंबर में लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क नंबर में प्रश्न दिया है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है अगुणित, दूसरा दिया है द्विगुणित, तीसरा दिया है त्रिगुणित और 4 नंबर में दिया है चौगुणित। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा त्रिगुणित। फिर आगे देखिए ख नंबर में मधुप के नर ड्रोन, फिर इसमें कोष्टक में कुछ दिया है पुमधुप में क्रोमोसोम की संख्या होती है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 32, दूसरा दिया है 64, तीसरा दिया 8 और 4 नंबर में दिया है 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी 4 ऑप्शन जो सही है, जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 16 इसका राइट आंसर। फिर आगे देख लीजिए क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है डीएनए अथवा आरएनए केवल, दूसरा दिया है केवल आरएनए, तीसरा है केवल डीएनए और 4 नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा केवल आरएनए। फिर घ नंबर में दिया है जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। फिनाइल कीटोनूरिया, दूसरा दिया है वर्णाधनता, तीसरा दिया है हीमोफीलिया और 4 नंबर में दिया रक्तकता। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कि पहला फिनाइल कीटोनूरिया। ये तो हम लोग का 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का, एक नंबर का होता है। 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा है कि फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। फिर ख में पूछा है कि डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। ये भी 1 नंबर के लिए पूछा है। फिर ग नंबर में किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। ग नंबर में पूछा है किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। ये आधा नंबर, यानी कि ये भी 1 नंबर का पूछा है। फिर घ में दिया है मानव वृषण में स्टोर्लिल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। ये भी 1 नंबर के लिए। फिर आगे देखिए अंगों में दिया है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ये भी 1 नंबर के लिए पूछा है। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि क में डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। ये कितने नंबर का है? तो 2 नंबर के लिए पूछा है। फिर ख में पूछा है खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए। फिर ग में देखिए आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये भी 2 नंबर के लिए पूछा है। फिर घ में देखिए मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। कितने नंबर का? तो ये 2 नंबर का पूछा है। फिर अंग में देखिए जैव सूचना विज्ञान क्या है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप इस प्रश्न को करते हैं तब। आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में पूछा है कि परागकण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए 3 नंबर के लिए दोस्तों एक प्रश्न पूछा है। फिर ख में देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये भी 3 नंबर के लिए। फिर ग में देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे देखिए घ में जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये भी 3 नंबर का है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद करके जाइएगा। ठीक है, 100% में से कुछ ना कुछ इसमें फंसेगा ही, आप इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में पूछा है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। ये कितने नंबर का? तो ये भी 3 नंबर का। फिर आगे है कि ख नंबर में विपुंसन की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का। फिर ग में पूछा है सहलग्नता पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 नंबर का। फिर घ में पूछा है स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी 3 नंबर के लिए दोस्तों पूछा है प्रश्न। फिर आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या पूछा है। 6 नंबर में कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 3 नंबर के लिए ये भी पूछा है। फिर ख में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। ये भी 3 नंबर के लिए दोस्तों पूछा है।
फिर ग में आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये भी 3 नंबर के लिए पूछा है दोस्तों। फिर घ में पूछा है कि सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी 3 नंबर के लिए दोस्तों पूछा है। अगर आप इस प्रश्न को सभी करते हैं तो 3-3 नंबर आपको पूरा अंक मिल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर में पूछा है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो कर देते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं आता है तो अथवा में एक और प्रश्न दिया है, इसको कर सकते हैं। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ये 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर दोनों में से किसी एक को करेंगे तब। फिर आगे देखिए 8 नंबर में पूछा है कि मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो एक और प्रश्न दिया है कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का, यानी कि दोनों में से किसी एक को कर देंगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। 9 नंबर में पूछा है दोस्तों कि मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसके लिए दोस्तों आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर अथवा में अगर नहीं आता है तो एक और प्रश्न दिया है कि परितंत्र की परिभाषा लिखिए, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का है दोस्तों। अगर दोनों में से किसी एक को करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सारे प्रश्न समझ